हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंगल डे वर्ल्ड। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, जो कि आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है, तो 12 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? जो हाउस ऑफ पीपल है उसको लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 1954। 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको बताया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके जो सत्र होते हैं 2, उनके बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह, ऑप्शन बी, 6 माह से अधिक अपने संसद के सत्रों के बीच की अवधि नहीं होनी चाहिए, तो 6 माह इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। ऑप्शन सी, लोकसभा में कुल निर्वाचित संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है इसमें कितने न्यायाधीश है? तो 31 टोटल 31 न्यायाधीश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा का विचार आया था वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन एक व्यक्ति था जिसके कहने पर भारत की संविधान सभा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, और इसी दिन को संविधान सभा की पहली बैठक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उस दिन किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको 11 दिसंबर 1946, जिस दिन हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उन दिन उन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा थी उनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। इनका शॉर्ट नेम BN राव भी है। इन्होंने ही हमारे संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उनका प्रारूप भी BN राव ने ही तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव है जो किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान की प्रारूप समिति थी उनके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो पंडित जवाहरलाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा थी उनकी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका भी आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जो थे वो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसका एक और सही जवाब हो सकता है, जब ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया हो तो JB कृपलानी ना होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बाद में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब JB कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसी दिन हम झंडा दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान का निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में दे देना। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था इसमें कुल कितना समय लगा था, तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में दे देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, यानी कब इसको पहली बार लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। इसके 26 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था, मतलब पूर्णतया कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतया लागू कर दिया गया था। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो हमारे भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान माना जाता है। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? जो हमारे भारत का संविधान है वह कैसा है? तो ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमारे भारत का संविधान है वह कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।